एक खास मुलाकात शिवसेना नालासोपारा विधानसभा क्षेत्र के उप जिला अध्यक्ष धनंजय गावड़े के साथ। मुस्लिम दफन भूमि के लिए विरार में आरक्षित जमीन को मनमानी ढंग से स्थानांतरित करने के मामले में शिवसेना उप जिला प्रमुख ने जताया विरोध। स्थानांतरण रद्द करने के लिए दाखिल की जनहित याचिका। सर, विरार में मुस्लिम दफन भूमि के लिए जमीन आरक्षित थी सर्वे नंबर 376 में, तो उस जमीन को हटा के इन्होंने वहाँ पे महाडा के लिए जो रिजर्वेशन किया है, उन्होंने अलॉट किया है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? ऐसा है कि महाडा की टोटल 42 हेक्टेयर जमीन वहाँ लोक आवास कार्यक्रम के लिए आवंटित हुई है महाडा। उसमें से पहले ही नगर पालिका ने 22 से 24 हेक्टेयर पे रिजर्वेशन डाला है जी, और सब स्ट्रिंजेंसी वगैरह सब एरिया अगर माइनस किया तो महाडा को सिर्फ फिलहाल 12 से 14 हेक्टेयर ही जमीन मिलती है जी। महाडा वहाँ 9000 फ्लैट बांधने वाली है। वे 376 ये जो सर्वे नंबर है, ये सरकारी सर्वे नंबर है, सरकारी जमीन है। ये ठाणे जिला के तत्कालीन कलेक्टर ने मुस्लिम कब्रिस्तान के लिए उसमें से 4 एकड़ आवंटित की थी और वैसा 7/12 पे इफेक्ट भी हुआ है। नगर पालिका से 1,45,00,000 का बजट भी बनाया गया है, उसके लिए प्रोविजन भी की गई है वो कब्रिस्तान के डेवलपमेंट के लिए। ये सब अच्छे ढंग से 2012 से लेके 2014 तक चालू था। ऑल ऑफ सडन महानगर पालिका ने ये 376 का रिजर्वेशन उठाने के बारे में सर्वसाधारण सभा में ठराव लाया जुलाई 2014 को, और नवंबर 2014 को महानगर पालिका ने आयुक्त ने नोटिफिकेशन निकाला और वो वहाँ का रिजर्वेशन उठा के महाडा के गार्डन प्लॉट में डाल दिया। अभी इससे क्या होने वाला है कि कब्रिस्तान होने की वजह से महाडा के 600 फ्लैट पे इफेक्ट गिरने वाला, 600 फ्लैट नहीं होंगे जी। और महाडा का जो प्रोजेक्ट है वो लोगों के हित में है, सामान्य लोगों के हित में। वहाँ सामान्य लोगों को कम रेट में फ्लैट मिलने वाले हैं जी। अगर 9000 फ्लैट कम रेट में अगर सामान्य लोगों को मिलेंगे तो ये जो बहुजन विकास आघाड़ी है, इनके सब नेता बड़े बड़े बिल्डर हैं जी, इनके धंधे के ऊपर असर होने वाला है जी। तो इसलिए महाडा के फ्लैट कम रेट में जो बिकने वाले हैं वो किस ढंग से उनकी लॉटरी फैल जाए और वो सब फ्लैट बिक न पाए, इसलिए ये सत्ताधारियों ने ये रिजर्वेशन उठा के महाडा के प्लॉट में डाल दिया है। कहीं ना कहीं उनकी यह योजना आम जनता की सुविधाओं के साथ खिलवाड़ है। उन देखिए, आम जनता का लेना देना बहुजन विकास आघाड़ी को नहीं है, क्योंकि वो मूल रूप में व्यापारी है और समाज सेवक बाद में है जी। वो व्यापार करने आए हैं तो वो उनका जो बर्ताव है वो व्यापारियों का ही रहेगा। अभी ये लोगों ने समझने की बात है और फिर भी उन्होंने ये जो कुछ भी काम किया है वो हम सफल होने नहीं देंगे। हमने खुद मुंबई हाईकोर्ट में इसके खिलाफ जनहित याचिका दायर की है कि सामान्य लोगों के हित में जो कार्यक्रम होने वाला है उसको यथास्थिति रखा जाए, उसको उसके ऊपर इफेक्ट बहुत बुरे तरह से इफेक्ट होने वाला है। और दूसरी बात, जिस कब्रिस्तान के बारे में किसी भी समाज की शिकायत नहीं है वो कब्रिस्तान अभी उठा के बीच में सब महाडा के प्रोजेक्ट में डाला गया है तो अभी वो कंट्रोवर्सी तैयार होगी जी। तो जो मुस्लिम समाज इतने सालों से संघर्ष कर रहा है और संघर्ष के बाद उनको एक 4 एकड़ कब्रिस्तान की जगह मिली है जी, तो वो भी अभी उनको ढंग से मिल नहीं पाएगी। तो इन्होंने खिलवाड़ दोनों से किया है। कई बार कई प्रोग्राम में ये लोग मुस्लिम समाज को विकास के लिए और तमाम चीज़ों के लिए जो बड़े बड़े आश्वासन देते हैं उसके साथ भी ये कहीं ना कहीं खिलवाड़ हुआ है। ये जरूर खिलवाड़ हुआ है। आप बजट में भी देखेंगे तो आप भी बजट में देखिए, मुस्लिम समाज, अल्पसंख्यक समाज और जो गरीब जनता है, अंध अपंग, इनके बारे में ये शासन, ये नगर पालिका प्रशासन और सत्ताधारी बहुजन विकास आघाड़ी कितनी उदासीन है आप बजट में देखेंगे। हर एक हेड में पी बजट में इन्होंने 0 से लेके 10% तक ही प्रोविजन पे खर्चा किया है जी। सर, उस जमीन के अलावा भी वसई तालुका में बहुत सी ऐसी सरकारी जमीन है जिसपे बहुत सारे सरकारी योजनाओं को अमली जामा पहनाया जाना है, जिसमें पुलिस स्टेशन, गार्डन और भी तमाम तरह की योजनाएं हैं। तो इस तरह की जमीनों पर भी अतिक्रमण हुआ है और कहीं ना कहीं उसमें सत्ताधारी पार्टी द्वारा ही जो अवैध बांधकाम करता है उनको संरक्षण दिया जाने की बात आई है सामने, उसके विषय में क्या कहें? ये ऐसा है कि देखिए, जो रिजर्वेशंस है, गार्डन हो, प्लेग्राउंड हो, STP हो,
हर रिजर्वेशन में बहुजन विकास आघाड़ी के कार्यकर्ता बढ़ चढ़ के अनधिकृत बांधकाम कर रहे हैं जी। और उनको हर नागरिक सुविधा, घर पट्टी से लेके पानी कनेक्शन तक हर नागरिक सुविधा उनके नेता सप्लाई कर रहे हैं। अभी सवाल ये है कि इसमें पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ेगी और जिस ढंग से पॉपुलेशन बढ़ेगा उस प्रोपोर्शन में जिन्हें गार्डन होना चाहिए, प्लेग्राउंड होना चाहिए, ये कुछ भी नहीं। और मैं अभी आपको कुछ ही दिनों में अपने जो प्रथम महापौर है जी, उन्होंने कैसा एक गार्डन प्लॉट पे इंक्रोचमेंट करके गलत ढंग से परमिशन लेके बिल्डिंग बांध रहे, वो भी उजागर करने वाले, उसके खिलाफ भी हम लोग जनहित याचिका जल्दी हफ्ते 2 हफ्ते में दाखिल कर रहे हैं। तो इनके नेता, वरिष्ठ नेता से लेके निचले स्तर का कार्यकर्ता, ये सब लोग अनधिकृत बांधकाम में, गवर्नमेंट प्लॉट हथियाने में और रिजर्वेशन के प्लॉट पे अतिक्रमण करने में लिप्त है। इन सब के अलावा एक बहुत ही अहम मुद्दा है सर कि लगभग महाराष्ट्र की जितनी भी नगर पालिका है, हर जगह पत्रकारों के लिए कोई ना कोई व्यवस्था है। उनके लिए या तो पत्रकार भवन उपलब्ध कराए गए हैं या नगर पालिका में ही उनको तमाम जो सुविधाएं, आवश्यक मूलभूत सुविधाएं उनको प्रदान की गई हैं। लेकिन वैसे भी शहर महानगर पालिका इस सुविधा के लिए, पत्रकारों के लिए पूरी तरह से उदासीन रहा है। क्या कहना चाहेंगे इस उदासीनता के बारे में? आपने सही कहा है, जैसे पत्रकारों के लिए हर महानगर पालिका में कुछ ना कुछ सुविधा होती है, वैसे ही हर महानगर पालिका में हर पक्ष के गठन नेता के लिए केबिन होती है। उनकी जितनी स्ट्रेंथ होती है पालिका में, उस हिसाब से वो केबिन का एरिया रहता है। आप देखेंगे कि यहाँ एक विरोधी पक्ष नेता के लिए सिर्फ केबिन की है, बाकी जो पक्ष है उनकी जो स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से उनको कार्यालय भी नहीं देंगे। उसी ढंग से पत्रकारों के लिए भी एक स्थायी रूप से कार्यालय नहीं दिया जाता है। उसका कारण ये है कि अगर आपको कार्यालय देंगे तो आप वहां बैठना चालू करेंगे, और अगर आप वहां बैठना चालू करेंगे तो वहां जो गबन होते हैं उसको आप उसका पर्दाफाश करेंगे। कहीं ना कहीं अपने काले कारनामों को छिपाने के लिए वो चाहते हैं कि ये लोग जितना चाहे हो सके दूर ही रहे।